आप यूं बताओ, ये पंडित जी ने कविता जो गाई, गंगा जी के खोड़े में तने मुर्दे दिखे हाउ, और गैर मिले कोई जात बिगाड़े दुनिया लूटू खाऊ खाऊ। हाँ। दोनों बात विपरीत होगी, क्योंकि मरे हुए मिलेंगे भया हाउ तो वो दिखेंगे, यह बात तो सही होगी, लेकिन वो ना तो इज्जत लूट सकती, क्योंकि मरे हुए क्या करेंगे जी। तो दोनों बात विपरीत है। आड़े हमारे विचार में हम जो बालकपन में गाया करते और जो मेरे ख्याल में पंडित जी ने भी गाया, ऐसा है कि 5 तो इसके देव साक्षी हैं जीव के जी। जब ये मनुष्य शरीर मिला, इसने आयु मिली, तो जल ने यूं कहा कि हे परमात्मा, जब यो मैंने स्नान करेगा ना, मैं इसके ऊपर मेरे को सर पर डालेगा, तो मैं सबकी जवा करके और इससे आपका नाम लेवा दूंगा। एक तो जल साक्षी है, उसका वर है जी। एक अग्निदेव का वर है, एक वायुदेव का वर है, एक ये वर्णु का हो गया, अग्नि का हो गया और वायु का हो गया, और दो एक अश्विनी कुमार है, और सूर्यदेव हो गए हैं। सूर्यदेव, हाँ सूर्यदेव आख्या मजे, हाँ जी। और एक सूर्य, ये 5 इसके साक्षी है। ये इनका यो वरी है। तो हम तो बचपन में न्यू गाया करते, गंगा जी के खोड़े में तने वर्दे वर्दे इस शरीर को कहते, अरे परे मरले वर्दे, ऐसा कहते हैं ना हमारे लोकल व्यवहार में, ओ वर्दे तू खाम खा बैठे आड़े आ जाने, ऐसा कहते हैं ना। तो ये शरीर जो है ना वर्दा है, वर दे रखा है इसको, जब भी शरीर मिले। अच्छा, तो मुर्दे नहीं हड़ है। हाँ, मुर्दे नहीं, मुर्दे तो कोई क्या करेंगे फिर, क्योंकि दोनों बात में विरोध हो जाएगी, अगली लेन कति खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है बात जी, दोनों का कोई मेड़ को न है, मेड़ को न है, मेड़ को नहीं भाई। मुर्दे तो हाउ तो दिख जाएंगे, यह बात तो ठीक आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो इज्जत लूट नहीं सकते मरे, और वो किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं कर सकते। गैर मिले, गैर बता दिए, वर्दे, और वैसा भी ये शरीर के द्वारा इस शरीर मनुष्य शरीर मिल गया, दोनों बात है। ऐसा भी है कि ये साक्षी बने थे इसकी 5, जब इसने वो शरीर आयु मिली, शरीर मिला। और वैसे 10 बताऊंगा, वैसे तो 10 है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन 5 इसके ऊपर ऋण भी हैं, जिनके द्वारा यो मनुष्य शरीर मिले, उनका कर्जा भी है इसका, इसलिए भी इसको वरदा कहते हैं। ठीक बात। तो हम तो बालकपन में नहीं होगा करते भाई, गंगा जी के खोड़े में तने वर्दे दिखे हाउ, क्योंकि वर्दा शरीर होता है, जीव नहीं, जीव से कोई संबंध। और ये शरीर जो है ना जीव के बिना हाउ की तरह, फिर जीव का संबंध जोड़ता है पंडित जी। गैर मिले तेरी जात बिगाड़, दुनिया लूटू खाऊ। ठीक है भाई, उन जिनका तू सारा सोचेगी ना, वही तेरे सब क्या है ना लूट ले जाएंगे। सोचा जाएगी तू नहीं भाई इनके साथ मिल ले, इनका सहारा हो जाएगा, और या रात कट जाएगी या समय कट जाएगा, लेकिन वह तेरी इज्जत लूटेंगे और तेरे को बर्बाद हो जाएंगे। जिसके धर्म खत्म हो गया वो सब धर्म बर्बाद हो जी। गैर मिले तेरी जात बिगाड़े, या दुनिया लूटू खाऊ। ऐसा हमने शास्त्रों में भी देखा और विचार भी किया, और
हमने बचपन में तो ऐसा ही गाया भी ऐसा ही कहा भी ऐसा ही। मुर्दे वाली तो कोई बात बनती ठीक है भाई, बाकी तो वही देखो हमारी तो वो विद्वान है जो गाँव है। हाँ, ये तो मतलब दर्शका तभी अनुरोध है इस बात का, तो हाँ। भाई अपनी अपनी पड़ताल करें। हाँ और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस पे, भाई ये अवगाड़। हाँ हमने तो आज तक जितने भी गणिये देखे सुने हैं जी, सब ने यो शब्द लाया है कि तना मुर्दे दिखे आओ। हाँ वर्दे तो तुल्ले भी नहीं कहा करता। हाँ, न्यू गांधे आए जी, हर जगह लिखा भी हुआ है। हाँ। मुर्दे दिखे आओ। वर्दे, मुर्दे नहीं वर्दे। यो शरीर जो है ना वर्दा है जी। तो इसकी जो है ना फिर पहली कली बताई है, तेरे पति का के बेरा कि तो जिया से कि मरिया से, और बेहोशी में चला गया वो उल्टा नहीं फिर के बेरा हो मानस का, यो रीता से कि भरिया से, मैं जानू तू खुद जाने, अरे तेरा सब सामान धरिया से। इन्हें तो थोड़ा कट लिखण में गलत हो गया होगा। मैं जानू तू खूब देख ले, हैं? मैं जासू तू खूब देख ले। हाँ। तेरा ये वाला सब सामान धरा ये न्यू कहे। हाँ। मैं जानू तू खुद जाने, तू खुद जाने तेरा सब सामान धरिया, आड़े लुच्चे गुंडे चोर उचक्के फिर जुत्ती लत्ते ठाऊ। ये संसार जो है ना, अगर संसार से चाहता है ना दूधो वो मिलेगा नहीं तेरी। पंडित जी की बहुत गहराई की बात है जी। वो हमारे भगत जी थे चंदगी राम जी, वो बताया करते भाई तू संसार से क्या चाहता है, संसार के पास तो टट्टी है, वो तू आधी रात में ठाक ले ले उससे ना कहना। पाप है संसार के पास, जितने भी संसार के कर्म हैं वो सारे पापमय, उनके लिए तो तैयार बैठे ही है। आप तो डूबेंगे पर तने भी ले डूबेंगे। मुझको भी बदनाम किया बेईमान जगत में पाया तू जी। पंडित जी ने जो सुना खोल के बताई बात। अगर हमारे वो भगत जी कहा करते हैं, अगर तने खुशबू चाहिए ना, सुगंध चाहिए ना, सुगंध शुभ में, तो यूं कहा करते देखो व्यवहार काल में तो किसी गंदी की दुकान पर चले जाओ जो अतर फलेर बेचता है, जी जी, कोई गाहक आवेगा, तेरे पास तो पूंजी नहीं, तू तो खरीद नहीं सकता वो तेल, क्योंकि पूंजी तो मिलेगा, मोल मिलेगा। ठीक बात। लेकिन तू उड़े जाकर बैठ जाएगा ना तो कोई गाहक आवेगा, जब शीशी खोलेगी ना तो खुशबू तेरे को जरूर आ जाएगी। हाँ ठीक है, आने जाएगी तेरे तो रहेगा भाई फ्री की खुशबू आ सके। तो इसी प्रकार से जो है ना उन अच्छे पुरुषों का संग करने के लिए बड़ी गजब की बातें कहा। अच्छे पुरुषों के पास बैठने से केवल खुशबू मिलती है जी। फायदा तो होगा जब उनका आचरण करेगा, ठीक बात, क्रियात्मक रूप देगा उसको, जो वह करते हैं वो करेगा और वो देखेगा और वो सुनेगा। लेकिन फिर भी अच्छे पुरुषों का संग करने से तेरा खुशबू ही भरपूर मिलेगी तेरी, किसी प्रकार से तातापन नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, टेंशन फ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना आड़े पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई ये संसार जो है ना, आड़े लुच्चे गुंडे चोर उचक्के फिर जुत्ती लत्ते ठाऊ, और गैर मिले कोई जात बिगाड़े दुनिया लूटू खाओ जी। दुनिया से संबंध विच्छेद करने में ही परमार्थ है। अगर दुनिया से संबंध रह गया, दुनिया एक हमारे वो चंदगी राम जी मिसाल दिया करते गजब की, वो नहीं कहा करते भाई सोने की तो थाली हो और सोने का चम्मच हो और खीर गऊ के दूध की खीर हो और गऊ के घी का हलवा हो,
इससे बढ़िया और कोई पदार्थ नहीं है। बिल्कुल और भाई वो खान के लिए सुनने का तो मत रखे अच्छा हो, जी। लेकिन एक सीख टट्टी भर के और उस थाली के काने का बाहर न ला दे, भीतर नहीं बाहर न, क्या कोई खा लेगा? जी ठीक बात। ये संसार वो, अगर जरा सा भी तेरे अंदर संसार की कोई आस्था है, कोई भावना है, तो केवल पापमय। संसार केवल सेवा करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए परमात्मा ने रचा था, ना कि इसको खा करके और पेट में जा करके जो सुना पेट में फाड़ करके और मरण के लिए नहीं रचा था जी। यो तो आनंदमय होने खातर भाई दूसरों की सेवा करने में जो करते हैं ना और जो जानते हैं ना, उनको कितना मजा आता है वो ये जानते हैं। ठीक बात। हम नहीं जानते। हम जो विषयों का अधीन है ना, वो कुछ नहीं जानते जी। वो जानते हैं जो संसार को परमात्मा का स्वरूप या अपना स्वरूप मान करके और उनकी सेवा करते हैं। ठीक बात। मनुष्य पंडित जी ने गजब करके जा रहे एक एक बात को तोड़ कर दिया और धुर की बातें। बिल्कुल। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखिए ऋषि महात्मा लगते, वृक्ष भी ले लिए, और ऐसा शास्त्रों का मत है। पंडित जी ने अपने घर से कुछ नहीं करे जी। ये सुरती और सुमृति सूत्रों का के पद हैं ये। यानी वृक्ष भी जीव हैं और हमारे जैसे हैं, और उनको भी सेवा की जरूरत है। पानी डालना, उनकी जिसना बाढ़ रुखवाड़ी करना, भाई थोड़ा थोड़ा को नहीं डाले काटना, गड़ा न रोक कर नहीं समझावे ना भाई ना नहीं कहेगा। इस प्रकार से जी। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा लगते। अगन गगन और पवन जल फल फूल ना, कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा लगते। और तरुण वृद्ध और जन्म मरण का ना बुढ़ापा है ना बचपन है। ये तो गांव दूसरे बड़ ये तेने कहे ना कति नहीं कति खात्मा तकते, नहीं खात्मा तकते, लेकिन मृत्यु है ना जन्म है ना मरण है ना बचपन है ना वृद्धता है। ठीक है। सदा एक सा, सदा सर्वबहार एक सा, और सदा बहार है ये जीव। ये तो ऐसा कल्पना करके मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मर गया, मैं बीमार हो गया, और बीमारी मान करके और बीमारियों ने पकड़ करके और गलत कार्य कर करके गलत खा करके और झिंझर हो गया। नहीं तो ये शहनशाह का शहनशाह। चाह गई चिंता मिटी और मनुमा बेपरवाह, भाई जिसने कुछ चाहिए नहीं वो सहन का भी शहनशाहों का शाह, राजाओं का भी राजा, सेठों का भी सेठ। जी। चा चूड़ी चा चमारी चा नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो या चा ना होती बीच। चा जिसके भीतर है संसार की, वो चाहे कितना विद्वान हो, कितना जो सुना पक्ता हो, कितना जानकार हो, कितना जो कुछ भी हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितना जगत का मालिक हो, लेकिन सबका सब मिथ्या है, व्यर्था। ठीक बात। किसी काम में नहीं आओगा। चा चूड़ी चा चमारी चा नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो या चा ना होती बीच। यो जीव पूर्ण ब्रह्म है। पंडित जी ने इसीलिए बताया है तरुण वृद्ध और जन्म मरण का वे कति खात्मा तकते, अगन गगन और पवन जल फल फूल पात में भी पकते। यानी आठों प्रकृति जो से उनमें परिपक्व बदलाव न आना। हमारे में बदलाव आता है, जैसा फूल देखते हैं वैसे बदल जाते हैं। ठीक बात। जैसी खुशबू आती है वैसे बदल जाते, लेकिन उनमें बदलाव नहीं आता। फल फूल पात में पकते और कहे लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में, और मायो जगत श्री कृष्ण में। दो बात है। तीसरी बात
एक बार ऐसा गीता में भी है, अर्जुन पहले तू जगत में मेरे को देखेगा और फिर यो जगत तने जो है ना मेरे में ही दिखेगा। ठीक बात। मेरा ही स्वरूप, क्योंकि है भी मेरा ही स्वरूप जी, है परमात्मा। कई जगह ऐसा शास्त्रों में जो उपनिषद हैं उन पढ़ के देखा ना, जब उनमें यूं आता है कि मैं और मेरी माया, यानी माया है भगवान की शक्ति, इसके सिवाय और किंचित मात्र तीसरी कोई चीज नहीं। ये सारे का सारा संसार कल्पित है, कल्पना कर रखा है, यानी प्रतीति है, स्थिति नहीं है। ठीक बात। तो प्रतीति को जो है ना स्थिति मान लेना ही भूल है। बस इस प्रकार से जो है ना जो जानता है ना और जो जानने की कोशिश करता है वो कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं, उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, वो निर्भय हो जाते हैं जी। लेकिन जो जानते नहीं, ना जानना चाहते, अच्छे पुरुषों का संग नहीं करते, बार बार जो है ना भूले आदमियों का संग करते हैं, जो कुमार्गी हैं उनका संग करते हैं और वो कुमार्ग पर ही चलते हैं और जो है ना बहुत दूर निकल जाते हैं जी। फिर मुश्किल से बात बने। इस प्रकार से जो है तो जो यह कविता की टेक्स है जी, गंगा जी के खोड़े में तने वर्दे दिखे या मुर्दे दिखे हाउ, वर्दे दिखे हाउ, तो इसका हम अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे दर्शक जितने भी हैं, कोई और गुणी आदमी इसकी अगर पड़ताल कर सकें तो पड़ताल जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी राय जरूर दें इस पर भी अड़क क्या होना चाहिए, मुर्दे होना चाहिए, वर्दे होना चाहिए, क्यों ठीक लगा है। हाँ शरीर, क्योंकि शरीरों के लिए कह रहे हैं। हाँ, और शरीर वर्दा है। ठीक बात जी। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करें और भाई हमारी भी कोई हो सकता है कोई कमी हो तो भाई बताओ, अपना विचार करके अपना अपना विचार होता है सबका जी। भाई हमने तो बचपन से और विद्वानों ने असल में दादारक भीड़ यही बात बता करता कि मुर्दे नहीं वर्दे, इन वर्द भी देने हैं, इसलिए भी शरीर को वर्दा कहते हैं। इस शरीर के द्वारा कर्म चारा जाता है और कर्म भी इसलिए है। ठीक है। हाँ ठीक है जी। हाँ, तो अपना दर्शक जो है अपना विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, अपने गुरु या किसी और गुणीजन के पास बैठ कर बिल्कुल बिल्कुल इसकी पड़ताल करके हम ना जरूर बताऊं जी, ताकि ये करेक्शन करी जा सके आगे चल। बिल्कुल बिल्कुल। या क्या कड़ी होगी इसकी पूरी होगी? एक हुई है जी, एक हुई है, एक हुई है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। पतिव्रता औरत की जड़ में के काम है मेरा, पतिव्रता औरत की जड़ में के काम है मेरा, के काम मेरा से, के काम मेरा से। और गौ गंगा जी, गौ गंगा जी केसा बहु बेटी धाम मेरा से। और रैयत की हम रक्षा करते रक्षक राम मेरा से। और धर्म की रक्षा करता क्षत्रिय नाम मेरा से। मरती बरिया धर्म संगाती। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। इस जीव का केवल साथी जो है ना धर्म ही, ठीक है, अधर्म साथी नहीं है। अधर्म तो इसको डबो देगा। लोहा और काट जैसे है, काट का सहारा मिल जाएगा तो तर जाएगा, हाँ जी, और लोहे का सहारा पकड़ लिया तो डूब जाएगा, क्योंकि लोहे ने डूबना है, उसने भी लेके डूब जाएगा। ठीक बात। इसी प्रकार जो है ना धर्म और अधर्म का लोहा और काट की तरह दोनों में अंतर है। ठीक बात। मरती बरिया धर्म संगाती, ना कोई चाचा ताऊ। और भाई गैर मिले कोई जात बिगाड़े या दुनिया रोटी खाओ। पंडित जी ने इसी तरीके से बता रखी है कि समझ में बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि बहुत खुलासा करके बता रखे जी। लेकिन भाई कुछ लोगों का यूं है भाई गाय रखा है भाई, ये ऐसा होता नहीं। घने तो मन एक आदमी बोला
पंडित जी है वो। भाई भगत जी बात तो तेरी सही है, पर ये तो कहन की बात है। हाँ वहाँ करके देख ले, तेरा मत दम चाहिए। हाँ सही बात है। बोला करके क्यों कर देखा, मैं बताऊंगा तू कर ले। दम बना अपने में, त्याग पर इस संसार को। ये जहर है, ये जहर को खागा तो मरेगा ना। बीमारी नाम की कोई चीज की तो लिख रखी है बता। तू तो पंडित है, पढ़ता है, कहीं भी लिख रखी हो तो बता दे। या कहीं कारण न्यू तो बता रखा है भाई बीमारी इस कारण से आती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यह बात तो बता रखी है भाई तेरे बीमारी पकड़ लेगी तो तेरे शरीर का झिंझर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तेरे बदबू हो जाएगी शरीर में। ये बातें तो बता रखी है। फिर न्यू नहीं बता रखी भैया बीमारी क्यों पैदा हुई, सिर्फ इतना ही बता रखा है कि दो बुखार भगवान, दोनों भगवानों की लड़ाई हुई, जब आमना सामना होया तो दोनों ने अपनी ताकत से, एक शिव बुखार और एक विष्णु बुखार, ये तो बने थे, बाकी कोई बीमारी नाम की चीज नहीं जी। और फिर इतनी बीमारी इसी उम्र में, बालका उम्र में पकड़ रहे हैं बीमारी। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करके देखे कि भाई कुमार्ग और सुमार्ग में क्या अंतर है, सुमार्ग में चलने से क्या मिलता है और कुमार्ग में चलने से क्या मिलता है। जी बहुत अंतर है। जैसे शराबी है, घर के दुखी होते हैं पर पड़ोसी भी बैठ उन्हें घर देख कर जी को नहीं बांडिया के लकड़गा जी भी दुखी होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना सोच समझ के बात करनी चाहिए जी। अच्छा फिर तीसरी कली पंडित जी ने यूं बताया, तेरे पति का बेरा ना कित जिया से मरिया से, तेरे पति का बेरा ना कित जिया से मरिया से, और मैं परदेसी तू परदेसी। हाँ बात गलत है यार। तेरे पति का बेरा ना, तेरे पति के मरण जीर्ण का हाँ कोन्या पाट्या बेरा, तेरे पति के मरण जीवन का कोन्या पाट्या बेरा जी। और मैं परदेसी तू परदेसी, और कौन सनीपी तेरा। और इस जंगल में गजब कर दिया पंडित जी ने, बतावन में घाट नहीं गाली। यो संसार जंगल है, इस जंगल में भों कोई लूट ले सुना करके डेरा, और तेरा पति तेरे पास नहीं तेरे दिखे घोर अंधेरा। और पति मनसा का पति, औरत का तो पति मान लिया, पर मनसा का ही पति बता दिया पंडित जी ने। शास्त्र भी ऐसा ही बताता है जी। पति परमेश्वर है, सबका पति, सबका गुरु, सबका बाप। पिता को हो यानी तुमेव माता च तुमेव पिता, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवम तुमेव मम गुरुदेव देव, सर्वम मम देव देव। हाँ सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं। ठीक बात। और कोई इसका सहारा नहीं। तेरा पति तेरे पास नहीं तने दिखे घोर अंधेरा, और आड़ पाड़ पाड़ के आम खान में ये झुंड बो जड़े जाऊ, और गैर मिले तेरी जात बिगाड़े दुनिया रोटू खाओ जी। पंडित जी ने बहुत बात बतावन में तो घाट नहीं गाली। और लक्ष्मी चंद सतगुरु का आगे क्यों घनी अंगाई करता, कितने गजब की बात बतावन लाग रहा है। यानी सतगुरु का आगे अंगाई करने का तरीका, अंगाई करना यो है कि जो कह रहा है उसको जीवन आत्मिक क्रिया रूप में ना देना ही अंगाई करना। ठीक बात। लक्ष्मी चंद सतगुरु को आगे क्यों घनी अंगाई करता, और मात पिता सुत बुआ बहान
बहु भाई भाई करता, इस कुणबे के मोह में फंस के नर खूब कमाई करता, पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाई करता। जी गजब कर दिया, सब क्या मिथ्या बता दिया। मरती बरिया पर लगा दिया पंडित जी ने, पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाई करता। खाली हाथ चला जा रीता, रह झूठे लोग बटाऊ। बटाऊ का मतलब बटेऊ तो ना है ना, बटाऊ जी है, बटाऊ। हाँ आड़त बटाऊ लिख रखे, पंडित जी ने तो बटाऊ कह रखे, बटाऊ थोड़ा हाँ बता दे समझ ले फिर भाई जी। जैसे वाल्मीकि जो है ना ब्राह्मण थे वैसे तो जन्म से जी, और संग भी का कर कर डाकू चोर लुटेरी दुनिया को लूटने लगी, आदत बन गई। और जब सप्तऋषिया ने मेहर करी, परमात्मा की मेहर करी, तो सप्तऋषि आए और सप्तऋषिया ने बोला भाई जो कुछ ले रहे हो दे जाओ भाई, राजी राजी दोगे भाई मारा पिट्टी करनी पड़ेगी। अगना भाई हम तो राजी राजी दे जाएंगे भाई, मारा पिट्टी की। और भाई एक बात पूछा, बोले पूछ रहे हो भाई, तू यो जो पाप कर्म करता है, जो लोगों को मार कूट करके हाड़ पांव तोड़ करके या कई तत्व मारने भी पड़ जाए, ना मानत मारने पड़े जी, और वो धन लूट के ले जाता है, उस धन ने तेरा परिवार खाता है कि हाँ परिवार है मेरे, सारे बाप माँ भाई सारे सारे, तो भाई उन वो तेरे पाप नहीं बटाओ से कि धन धन ने बटाओ। अग्नि तो ना बेरा मन अक भाई पूछा फिर जा, हम इतना अड़े पता कर ले हम इतना अड़े बैठे हैं ठीक, और तू पूछा अपने घर गा करके, अगर अच्छा तुम डगड़ के मारे तुम पाछे भाग जाओ, अग्नि ज्ञान करिए डोरी नहीं मार दो, लोटा डोरी रखा थे ना पहाड़ी काटने का, पहले कुएं हुआ करते भैया डोरी रही तू बांध जाए पेट का हमने जावा क्यों कर, भैया ठीक को बांध दिए। और जब घना गया, जब घर के अंदर जाकर पूछा भाई मैं जो माल लूट के ले आऊँ हूँ उसने तुम बता रहे हो, हाँ भाई हम बैठे इस बात खातिर से तुम लूट के ले आओ और हम बांट के खा जाएंगे। भाई जो मैं पाप करता हूँ क्या वो भी बताओगे? अगर भाई पाप के हम साजी हमारे माँ से जी ने गा रखे कविता में करवाई थी मेरे ख्याल जी जी। त्रेता युग में बाल भील हुए डाकू चोर लुटेरे, और धन के लो बिन लाखों मानस मार कूट के घेरे। एक दिन कहने लगा कौन बेते तुम पाप बटा लो मेरे, और वह नहीं बोले पाप उनके भाई हम साजी ना तेरे जी। देखे कुणबे के लोग पाप का हिस्सा बांटा ना कर, और ये बटाऊ जी तेरे जोबन ने सब क्या है लूट लेंगे बटा लेंगे, लेकिन जिस जो तेरे पाप कर्म है ना इनके साथ मिलकर जो तेरा भाव पाप रूप में पड़ेगा ना उसको कोई नहीं बता। ये केवल शुभ इच्छाओं के बंटवाने वाले, धन को लूटने वाले और पाप करने वाले, पाप में डालने वाले, ये तेरे बटाऊ जो से ना ये साथी जो जिनको तू मान रहे है ये लूटू है, ठग है ये। तो इस प्रकार से जो ना पंडित जी ने बताया और खुलासा कर दिया कि भाई ये सारा संसार भाई बंद माँ बाप अगर संसार का चाहते हैं, अगर भोग विलास चाहते हैं, अगर धन संपत्ति चाहते हैं, अगर अच्छा खाना पीना चाहते हैं और जो है ना अच्छा देखना चाहते हैं तो ये संसार पापमय है और वह ठग है। और वह ठग जो है ना तेरे उस निजी माल में लूट लेंगे, उसने बांट लेंगे, उसने लूट के खा जाएंगे और तू खाली हो जाए जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने आड़े यह बात बताई। बहुत पंडित जी की बातें बहुत गलत थी जी।